श्री रामचरितमानस को किसने लिखा? गोस्वामी कहते हैं हमने थोड़ी लिखा, फिर कौन ने रामचरितमानस की रचना करी? बोले रचि महेश। अच्छा, रखे कहाँ थे? बोले रचि महेश मानस निज राखा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं भगवान शिव ने इसे अपने मानस में रखा था। शंकर जी ने अपने मानस से निकाल करके समाज के मानस में इसे प्रविष्ट कराने का प्रयास किया। किस समय किया? पाए सुसमय शिवासन भाखा। जिस समय उचित समय आया, भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये राम कथा गंगा प्रवाहित करके सुना दिया। ये गंगा बाबा के जिह्वा से प्रकट हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमने कुछ नहीं लिखा, ये तो सब भगवान शिव का प्रसाद है। और वस्तुतः शंभु प्रसाद ये बाबा का प्रसाद है, और भोलेनाथ के ही प्रसाद से गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना कर पाए। जिस ग्रंथ को हम सभी समझेंगे सुनेंगे, श्री रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे बनाने में। संवत 1631 का समय था। चैत्र महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि के दिन, जिस समय अयोध्या में कनक भवन में भगवान राम का दिव्य दर्शन, भगवान श्री राम का दिव्य उत्सव मनाया जा रहा था। सरजू किनारे बाबा की कुटिया में भी आज श्री रामचरितमानस की लेखनी बाबा ने शुरू कर दिया। संवत 1633 में मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन, जिस दिन राम जन्म था, उस दिन से एक रामचरितमानस लिखना शुरू हुआ और राम विवाह के दिन कथा का विश्राम हुआ। इस अवधि में जो समय लगा है वो समय है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। इतने समय में गोस्वामी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। दुनिया में बहुत से ग्रंथ हैं, परंतु श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण ये राम और कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। श्री रामचरितमानस को कभी पुस्तक नहीं समझना चाहिए, भागवत को कभी पोथी नहीं समझना चाहिए। भागवत तो मेरे बाके बिहारी लाल का स्वरूप है, श्री रामचरितमानस तो मेरे राघव का स्वरूप है। श्री रामचरितमानस को सुनने वाला, समझने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन में श्री रामचरितमानस को उतार लेगा, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में कभी भटक नहीं सकता, वो उसका संबंध कभी टूट नहीं सकता। आज हर घर में श्री राम के चरित्र की आवश्यकता है। यहाँ आप इतने लोग आके बैठे हैं, इसमें से कौन ऐसा है जो मेरे राम की तरह बेटा नहीं चाहता है? क्यों मैया, क्या आप चाहती हो ना कि मेरा बेटा राम की तरह हो? राम जैसा चरित्र, राम जैसा अपने माता पिता का आज्ञाकारी, राम जैसा भाई का हितैषी, भाई का प्रेमी, राम जैसा मित्र का हितैषी, मित्र का प्रेमी, राम जैसा गुरु भक्त, राम जैसा राष्ट्र भक्त, राम जैसा समाज प्रेमी, राम जैसा संत वैष्णव भक्त प्रेमी कौन हो सकता है? श्री राम ने जीवन में जो किया है उसे सभी को करना चाहिए। श्री रामचरितमानस की कथा सुनने का अभिप्राय जीवन में यही होना चाहिए कि राम के पद चिन्हों पे चला जाए। श्री रामचरितमानस सुनते हो, श्री रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। मानस सुनने का मतलब क्या है मेरी माँ? रामचरितमानस सुनते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। राम ने जो अपने जीवन में किया है उसे अपने जीवन में करें। राम सृष्टा है, राम ही दृष्टा है, राम जीवन के आधार हैं, राम कर्तव्य परायणता है, राम ही कर्तव्य बोध है, राम आत्मा है, राम ही परमात्मा है, राम ही गंगा है, राम ही सागर है,
राम ही जड़ है, राम ही चैतन्य है। राम हम में भी हैं, राम तुम में भी हैं। प्रकृति के कण कण में मेरे राघव की सत्ता विद्यमान है, मेरे राम का आदर्श विद्यमान है।